आप ऐसे खींच रहे हो स्प्रिंग को बाहर की ओर, और स्प्रिंग खिंचाएगा भी किधर, बाहर की ओर, तो दोनों ही समान दिशा में, F और S दोनों ही सेम दिशा में है, दोनों के बीच में थीटा, क्या 0 से 90 के बीच में वर्क डन कैसा होगा? लेकिन अगर वही बोलता है स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया था, नेगेटिव होता, क्योंकि तुम स्प्रिंग पर इधर फोर्स लगा रहे हो तो स्प्रिंग बल कहां लगेगा? अंदर की ओर, बट विस्थापन कहां हो रहा है उसका? बाहर की ओर। लेकिन स्प्रिंग बल के द्वारा नहीं पूछा, जब किसी स्प्रिंग को खींचा तो खिंचाव बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक। तो इस केस में वर्क कैसा होगा? कार्य धनात्मक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आप सभी के बीच आया हूं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर 1 लेकर के। चलिए देखते हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति, या कार्य शक्ति और ऊर्जा। ये चैप्टर एक सवाल तो तय है, और रही बात दूसरे सवाल की, तो वो दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होकर आ सकता है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ने नीट 2024 का पेपर दिया होगा तो एक सवाल P बराबर F.V पर था, पावर बराबर F.V। तो सवाल आते हैं और दूसरे चैप्टर्स में भयंकर तरीके से यूज होते हैं, दूसरे चैप्टर्स में भयंकर तरीके से यूज होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आइए समझते हैं इसको। आज का टारगेट सबसे पहले क्या है? YWPE, वाई वर्क पावर एनर्जी। क्यों पढ़ रहे हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति? हर चैप्टर का अपना एक रूप होता है, और इस चैप्टर का क्या मकसद है वो आपसे, मकसद मत भूलना, ठीक है? क्या मकसद है वो आपसे क्या बताना चाहता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर इस वर्क पावर एनर्जी में आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। मतलब इस फॉर्मूले से या तो हम बल भी निकाल सकते हैं अगर कार्य और विस्थापन पता हो, और कार्य और बल पता हो तो क्या निकाल सकते हैं? विस्थापन। बट विस्थापन तो और भी तरीके से निकल सकते थे, बट यही चैप्टर क्यों, इसकी वजह मैं बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद कुछ देखेंगे परिभाषा किसकी? कार्य की, और उसके बाद कार्य के प्रकार, और फिर उस पर वैरायटी ऑफ क्या करेंगे। आज शायद मैं ये यहां तक नहीं पहुंच पाऊं, इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन चलिए मुद्दे की बात यह है कि वाई वर्क पावर एनर्जी, वाई क्यों? याद करो, अगर किसी बॉल को h हाइट से आप रिलीज कर देते थे, क्या कर देते थे? रिलीज कर देते थे। और अगर आपने रिलीज किया, मुक्त रूप से छोड़ दिया, तो u तो इसका क्या होता था? 0। ये कहां आती? ग्राउंड पे। और टप्पा खाती, इसकी आप यहां वेलोसिटी लिखते थे √2gh। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लेकिन ये तब आया था जब हमने यहां और यहां के बीच में लगाया था v² बराबर u² प्लस 2s। गलत कह रहा हूं क्या? और यहां पर u क्या किए थे? तो v² बराबर 2, एक्सेलेरेशन किधर लगेगा बेटा? तो नीचे तो माइनस का g, क्योंकि जहां से आप रिलीज करते थे उसको क्या मान लेते थे? ओरिजिन, शुद्ध गति की, जो कि तुम्हें हमेशा तकलीफ देती है। और h किधर की ओर? नीचे की ओर, तो माइनस 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 प्लस 2gh v²। तो v बराबर क्या आया था? याद है काइनेमेटिक्स, उसको यूज करके हमने ये लाया था। बोली, लेकिन याद करो इस फॉर्मूले को आपने यूज किया अभी? ये फॉर्मूला ही कैसे प्रूव किया था अपन ने? इंटीग्रेशन से। याद ही नहीं आया। मुझे तो याद है कि एक्सेलेरेशन होता है dv/dt। इधर ले जाओ, क्या बनेगा? a dt, और इधर क्या बचेगा? dv। अब बोथ साइड क्या करते थे? समाकलन, लिमिट u से लेकर 0 से लेकर t तक। बोलो,
याद करो, तब बनता था v बराबर u प्लस, फिर इसमें v को लिखते थे dx बाय, इधर u प्लस at, यहां dx लिखे थे, याद करो, मुझे तो याद है, तुम्हारा पता नहीं। बोथ साइड फिर से क्या करते थे, यहां लिखे थे x प्रारंभिक, x अंतिम, 0 से t, फिर लिखे थे x फाइनल माइनस, तो उसी को क्या बोले थे s, बराबर क्या आया था ut प्लस, याद आ रहा है कुछ, फिर यहां से t निकाले थे v माइनस u बाय a, इस t की वैल्यू उठा के कहां पुट आए, तब जाके कौन सा फॉर्मूला बना था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। कहानी लंबी थी, इतनी कहानी की, फिर ये फॉर्मूला आया और इस फॉर्मूले में हम पुट आए, तब जाके v आया √2gh। क्या ये तकलीफ ही तो है, हर बच्चे से पूछो समाकलन तकलीफ देती है उसको, और एक बार नहीं, कितनी बार, 2 बार, पहले a से v से x, फिर जाके दोनों में रिलेशन बना, उस पर फॉर्मूले रखे। तो हमने सोचा कि क्या कोई और तरीका है कि हम बिना इसके भी निकाल पाए, हमें कोई इंटीग्रेशन से बचाने वाला हो, तो उसने बोला हाँ है, ऊर्जा संरक्षण कर दो। क्या कर दो, ऊर्जा संरक्षण। तो इसलिए इस चैप्टर का क्या हुआ, इजाद हुआ। कैसे, हालांकि मैंने बताया नहीं है ऊर्जा संरक्षण, बट मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं, थोड़ा बहुत ड्रॉपर बैच है तो आपको पता है कि ऊर्जा संरक्षण होता है k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस, इनिशियली रिलीज किया हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो गतिज ऊर्जा भी क्या, 0, और h हाइट ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा, और फाइनल यहां पर लिखोगे हाफ mv स्क्वायर, और फाइनल ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा 0, क्योंकि यहां से हाइट कितना था h, जब यहां जाओगे तो h क्या हो जाएगा, 0। देखो क्या बन गया, v बराबर √2, m से m कैंसिल हो गया, यहां एक लाइन में आंसर आ रहा है, यहां हम पूरा ये निकाल करके तब जाके पुट आ रहा है। तो हमने सोचा कोई और तरीका है जिससे हम इजीली कर पाए और हम इंटीग्रेशन से बच पाए। तो रियलिटी में वर्क पावर एनर्जी आपको इंटीग्रेशन से मैक्सिमम टाइम क्या करता है, बचाता है। दूसरी चीज, हम यहां से भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, बोलो यार, इंटीग्रेशन करके देखो कितनी बार इंटीग्रेशन करोगे, 2 बार, तो क्या यार डिस्प्लेसमेंट। सोचो वहां तुम्हें एक्सेलरेशन पता हो तो फोर्स पता होगा, क्योंकि द्रव्यमान पता होगा ब्लॉक का, तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और वर्क लिख दो, क्या लिख दो, थोड़ा बहुत तो पता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इनटू विस्थापन। तुम्हें एक्सेलरेशन पता था, एक्सेलरेशन को किससे मल्टीप्लाई करते, मास से, क्या मिल जाता, और वर्क अगर तुम्हें पता हो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, विस्थापन। अच्छा, ये इन दोनों का कैसा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, बिंदु गुणनफल होता है। कैसा गुणनफल होता है, अदरवाइज तुम्हें पहले क्या, ए से क्या निकाले, वी से क्या निकाले, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। पहले त्वरण से आओगे वेग पर, समाकलन करोगे, वेग से कहां होगे, विस्थापन, फिर से समाकलन करोगे। लेकिन इसने बोला कि भाई यहां से भी विस्थापन निकल सकता है, और यहां से विस्थापन निकालने के लिए हमें बिंदु गुणनफल से गुजरना पड़ेगा। और सही बात है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में इजी कौन सा लगता है, डॉट प्रोडक्ट। बच्चे से पूछो आई कैप डॉट आई कैप, चिल्ला कर 1, लेकिन बच्चे से पूछो जे क्रॉस आई, मर जाएंगे उसे, क्योंकि क्रॉस सच में तकलीफ देती है। तो उसने बोला कोई ऐसा चीज है इसकी स्केलर प्रोडक्ट टाइप जिससे हम वहां से भी क्या निकाल पाए, विस्थापन। विस्थापन तो ऐसे भी आएगा, बट कोई ऐसा हो जिससे हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी इनसे गुजरना ना पड़े, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सब कैसे हैं, सदिश है, इन सदिश से होकर गुजरना ना पड़े। तो उन्होंने बोला हाँ है, एक सिंपल W बराबर क्या लगा दो, F.S। ये जरूरत थी किसकी, वर्क पावर एनर्जी की।
चीजों को आसान बनाना चाहते हैं, सीधी सी बात है, हमें बहुत बार मैक्सिमम टाइम किससे बचाता है? समाकलन से बचाता है। कौन? एनर्जी कंजर्वेशन। और हमें वर्क के फॉर्मूले में, कार्य वाले फॉर्मूले से भी क्या मिलेगा? विस्थापन। लेकिन वो विस्थापन खटक से मिल जाएगा, और कौन सा गुणनफल करके? बिंदु गुणनफल करके। और हम सदिश के रास्ते से होकर नहीं जाएंगे, जिसको आप अदिश गुणनफल भी कहते हो, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसलिए वर्क पावर एनर्जी आया। और अब इसके बाद हम जाएंगे परिभाषा की ओर। कार्य क्या है? कार्य, बच्चे से पूछो, बच्चा 9th क्लास पढ़ा हुआ है या आप ड्रॉपर हो, आप एक बार 11th में पढ़े हो, बच्चा डायरेक्ट बोलता है, सर जी कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। नहीं भाई, बस ये रटने से काम नहीं चले। ये सिर्फ तब होता है जब बल नियत हो, कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर बल कांस्टेंट नहीं है फिर दिक्कत है। बल अगर परिवर्तित हो तब आप एफ डॉट एस नहीं लगाओगे। इसलिए पढ़िए जरा क्या कहे। जब कोई भी बल किसी पिंड पर कार्य करता है तथा उस पिंड के बल लगाने के बिंदु को उस पिंड के लंबवत दिशा के अलावा, पहले तो लंबवत दिशा के अलावा सुनिएगा, क्योंकि याद करो एफ डॉट एस, अगर मैं बोलता हूं ये एफ डॉट क्या है तो लिखोगे एफ एस कॉस, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 हो गया तो कार्य हो जाएगा 0, कॉस 90 क्या हो जाएगा? इसलिए वो कह रहा है किसके अलावा? देखो, लंबवत दिशा के किसी भी दिशा में क्या करता है? विस्थापित करता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। उसने एक लाइन बोला है, पिंड के बल लगाने के बिंदु को, बिंदु मतलब हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सुनना ध्यान से, क्या रसगुल्ला खाए हो? खाए हैं। मानो स्पंज वाला रसगुल्ला है, स्पंज वाला रसगुल्ला, स्पंज वाला, छेना वाला, मस्त सॉफ्ट वाला, उसके एक पॉइंट पे से प्रेस करो तो मानो यहां तुमने फोर्स लगाया, इस पॉइंट का ऐसे शेप हो जाएगा। अरे जिस पॉइंट पे किया वो उस पॉइंट पे अंदर चला जाएगा। लेकिन क्या ये पूरा रसगुल्ला डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ? नहीं, इसका छोटा सा टुकड़ा हिस्सा। पूरे रसगुल्ले का विस्थापन 0 है, बट अगर उस छोटे से टुकड़े को देखो तो उसका विस्थापन है। तो कहते हैं कि भाई हर बार छोटे टुकड़े का भी देखना होता है, और अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं हुआ तो अब आप यहां पर डायरेक्ट एफ डॉट एस नहीं कर सकते हो। जैसे उसने बोला है, यदि किसी पिंड पर एक स्थिर बल एफ लगाया जाता है और विस्थापन कितना है? एस के माध्यम से इस विस्थापित करते हैं, तो पिंड पर एफ द्वारा किया गया कार्य एफ और एस के अदिश गुणनफल द्वारा दिया जाता है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन तब जब एफ क्या है? स्थिर है, कांस्टेंट है। भाई कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ ना, चाहे कांस्टेंट हो चाहे परिवर्तित हो रहा हो, सब में हम यूज कर पाए। तो उसने बोला आप ये रटो, ज्यादा अच्छा है। ये तो रटना है ही, बट एफ डॉट डी एस। अब इससे चाहे फोर्स कांस्टेंट हो चाहे फोर्स वेरिएबल। कांस्टेंट होगा तो फोर्स कहां जाएगा? बाहर, बन जाएगा एफ डॉट एस ही। वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ गए? तो अगर आप ये रटते हो तो आपके लिए दोनों काम के हो जाएंगे। कौन कौन से? चाहे फोर्स कांस्टेंट हो चाहे फोर्स वेरिएबल हो, दोनों ही केस में चले जाएंगे। बट ऊपर वाला भी फॉर्मूला आपको रटना है, एफ डॉट एस। तो हमने बोला कि अगर ये बल लगाया इस तरीके से, कितना फोर्स एफ, और इसका विस्थापन हुआ कितना? एस, तो इनके बीच में विस्थापन यही हुआ है। ये विस्थापन सदिश है और ये कौन सा सदिश है? बल सदिश।
दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को क्या बोलते हैं, थीटा। तो इसको क्या बोलोगे, एफ एस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बल एंड विस्थापन। थीटा किसके बीच का कोण है, एफ एंड एस के बीच का कोण। एस बोले तो विस्थापन, एफ बोले तो बल। ध्यान रखिएगा इस बात। इकाइयां और आयाम नहीं, विमाएं। क्या, विमाएं। पहला होता है इकाइयां, ऐसा यूनिट बोलो तो क्या होता है, जूल। कौन सा यूनिट है ये, एस आई मात्रक है। एक जूल कार्य तब कहा जाता है जब एक न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में कितना मीटर विस्थापित करता है, 1 मीटर। जी हां, तो कह रहा है जो 1 जूल होगा वर्क बराबर, ये क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, बल इंटू बल कितना चाहिए, 1 न्यूटन, विस्थापन भी कितना, 1 मीटर, तो बन जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे लिखा ये पता है, क्योंकि न्यूटन होता था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सीजीएस मात्रक बोलोगे आप, कौन सा मात्रक याद है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें होता है अर्ग। इसको अर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक अर्ग कार्य तब कहा जाता है जब एक डायन, याद करो बताया था, न्यूटन का सीजीएस में क्या होता है, डायन। तो वहां 1 न्यूटन है तो यहां क्या आ जाएगा, 1 डायन। वहां मीटर है तो यहां क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। अब इसको केजी को किसमें बदलोगे, ग्राम में, मीटर स्क्वायर को किसमें, सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर। तो एक डायन बल किसी पिंड को बल की दिशा में कितने सेंटीमीटर विस्थापित, 1 सेंटीमीटर। सिंपल। जूल होता है एसआई मात्रक और अर्ग होता है सीजीएस मात्रक। बची विमाएं, विमाएं हम लिख देते हैं, वर्क बराबर बल इंटू कार्य बराबर बल इंटू बल का विमा mlt माइनस 2 और विस्थापन का L, तो कितना बन गया, ml2t माइनस 2। बोलो सही है क्या, चलिए आगे चलते। इंपॉर्टेंट बात सर, आप और आपकी इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा तनिक। क्या फोर्स ऐसे लगा है और मानो इसका विस्थापन आगे हुआ, कुछ एस विस्थापन हो गया, तो विस्थापन ऐसे, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। मुद्दा इस बात का है कि बल का घटक करे विस्थापन की दिशा में या विस्थापन का घटक करे बल की दिशा में। सर अभी बार बार लिखा हुआ एक चीज ही था, बल की किसी पिंड, 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में, बार बार किसकी दिशा में विस्थापित करते हो, सही भी है, जिधर बल लगेगा उधर ही तो विस्थापित होगा। लेकिन सवाल सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा हम बल की दिशा में ले विस्थापन को, हम विस्थापन की भी दिशा में ले सकते हैं, किसको, बल को। आंसर क्या आएगा, सेम। वही है इंपॉर्टेंट बात। अभी मैं, विस्थापन इधर है, बल का घटक इधर करो, कितना आ गया, बताओ वर्क क्या लिखोगे, फोर्स का कंपोनेंट किए हो एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो क्या बना वर्क, एफ एस कॉस। अलग बात है कि
हमारे पास अभी हमने किसका घटक किया है? बल का। पगली है। गुड मॉर्निंग, मैं एयरटेल से बात कर रही हूँ। आपका रिचार्ज जो है खत्म हो चुका है, हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। कर दो, कर दो, कर दो। ऐसे भी कब कौन डिस्कनेक्ट हो जाता है किसको पता है। कर दो। गलत कह रहा हूं क्या? आते तो है बताकर, पर जाते नहीं है। समझ रहे हो? कभी नहीं जाते, और जैसे आए थे वैसे नहीं जाते। वो बहुत अच्छी लाइन है, नजरों से नजर मिलाते तो, नजरों से नजर, नजरों से नजर मिलाते तो, मिलाते तो, बात नहीं करते मगर मुस्कुराते तो। लाइन समझ रहे हो आप? नजरों से नजर मिलाते तो, मिलाते तो, बात नहीं करते मगर मुस्कुराते तो। दोस्ती में जिद नहीं चला करती है, दोस्ती में जिद नहीं चला करती है। तुम खुद नहीं आते मगर हमें बुलाते तो। समझे? चलो, इसके आगे की लाइन तो और खतरनाक है। अक्सर लड़कियां नहीं, मतलब समझ रहे हो ना तुम, भूल जाते हैं वो अक्सर। आदत होती है भूलने, भूल जाते हैं, पता ही नहीं चला अच्छा ये भी था क्या, भूल जाते हैं। भूलना था तो भूल जाते, भूलना था तो, पूरी लाइन है वो। नजरों से नजर मिलाते तो, मिलाते तो, बात नहीं करते मगर मुस्कुराते तो। दोस्ती में जिद नहीं चला करती, तुम खुद नहीं आते मगर हमें बुलाते तो। और अगली लाइन क्या बोला मैंने? भूलना था तो भूल जाते तो, भूल जाते तो, मगर भूलने का हुनर हमें भी सिखाते तो, सिखाते तो। चलो अब बुलाता हूं तो आ जाते तो, चलो बुलाता हूं आ जाते तो, और जो तुम बुलाते और क्या बोल रहा है ये? सही बात। लास्ट लाइन तुमने मिस कर दिया, वो पूरी लाइन खराब हो गई। अब क्या, अब क्या? लास्ट लाइन में जो मजा है ना, क्या बोला था मैं? नजरों से नजर मिलाते तो, मिलाते तो, बात नहीं करते मगर मुस्कुराते तो। दोस्ती में जिद नहीं चला करती है, तुम खुद नहीं आते मगर हमें बुलाते तो। भूलना था तो भूल जाते तो, भूलना था तो, बट भूलने का हुनर हमें भी सिखाते तो। फिर आगे मैंने बताया आपको, आना जाना था तो आ जाते तो, आना जाना था तो, या फिर हमने बुलाया इतना आ जाते तो, और जो तुम बुलाते हम नहीं आते तो। नहीं समझे तुम?
हम इतनी बार बुला रहे हैं, तुम इतना नौटंकी कर रहे हो। और जो तुम बुलाते और हम नहीं आते तो बस हो गया, यही है। कह रहा है इसके आगे की लाइन, वो आ जाती तो, वो आ तो जाती, पर पास्ता के संग स्कोडा में घुमाते तो, घुमाते तो। एक्चुअली तभी स्कोडा वगैरह कहाँ, तभी तो पैदल चला करते थे। स्कूटी भी नहीं थी तभी, स्कूटी तो 3rd ईयर में आई थी, तभी तो पैदल ही चला करते थे। लेकिन बाद में दोस्तों ने मुझे एहसास कराया कि भाई सही हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद किसी सीनियर के साथ हम लोग जब कॉलेज में शाम में ऐसे घूमने जाते तो उसके साथ का लड़का शॉपिंग का बैग पकड़ के आते तो यही हुआ। उसका हमने बोला अच्छा हुआ बच गए वैसे। बट मुझे याद है 3rd ईयर में, 4th ईयर में सॉरी, हाँ, उसे पैसे की जरूरत थी तो उसने कॉल किया कि यार अब जरूरत है, हो जाएगा क्या। तब तक में तो अपन कमाना शुरू कर दिए थे 1st ईयर के बाद। और तुम्हें बताओ कि हम लड़के हैं, हम क्या बोले होंगे, बताओ बोला क्या बोला होगा अगर उसने मांगा होगा तो है? मैंने अब क्या कि हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमें बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो। ऐसे ही लड़के फंस जाते हैं। अब आ जाओ पढ़ लेते हैं। सुनो भाई, चलो अब सुनो। ओए अब इधर आ जाओ। देखो ये सब बात मत क्या करो यार, मैं खो जाता हूं। चलो देखो, अरे ये वाला पास्ता वाला याद तो छोटा मोटा है, उसके बाद असली दुख हुआ है भाई जीवन में। वो तो है, वो तो देखो देखो उसको। अरे तुम्हारे पापा आएंगे ना, उनको नंबर बताऊंगा अभी। फिर तुम्हें पापा चाय भी पिलाएंगे, कॉफी भी पिलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा लक्ष्य है ना, लक्ष्य भटक जाएगा। देखो इधर ध्यान से, अब सुनो। अभी हमने बल का घटक किसकी दिशा में लिया है? विस्थापन की दिशा। अब हम क्या करेंगे, विस्थापन का घटक किसकी दिशा में लेंगे? बल की दिशा में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, विस्थापन का घटक बल की दिशा में। किसकी दिशा में? बल की दिशा। जरा देखो, अगर ये एस होगा तो एस का थीटा से चिपका हुआ एस कॉस थीटा, कोई दिक्कत? इसी डायरेक्शन में हमने क्या ले लिया? एस कॉस थीटा। हां, अब हमने किसका विस्थापन किया है, सॉरी किसका घटक किया है? एस का। लेकिन अभी भी आंसर क्या है? सेम। अलग बात है दोनों में, एक में आपने घटक किसका किया है? बल का। किसके अनुदिश? विस्थापन के अनुदिश। एक में विस्थापन का घटक किया है किसके अनुदिश? बल के अनुदिश। लेकिन आंसर दोनों में सेम आएगा। तो आपको जिस वक्त जो सही लगे आप वो कर लेना। आपको जिस वक्त जो सही लगे वो कर लेना। सही लगे मतलब जो आसानी लगे, जो आसान में आपको दिख जाए कि अच्छा इस जगह ये हो, खटाक से आंसर आ रहा है, वो कर लेना। कैसे? वो अभी सवाल के माध्यम से आपको दिखेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेचर ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य की प्रवृत्ति होगा। प्रवृत्ति होगा ना। नेचर मतलब क्या होता है?
अरे वो वाला नेचर नहीं यार, पगले हो क्या, बिहेवियर टाइप, प्रवृत्ति ही होगा जो भी है, ठीक है, तुम समझदार हुई। कौन ठूस लिया? कार्य कैसा राशि है? और यह क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तीनों हो सकता है। कार्य कैसा राशि है? अदिश राशि है, ध्यान सुनिएगा। मात्रक इसका जूल भी है, अर्ग भी है। जूल है एसआई और सीजीएस में अर्ग। अच्छा, 1 जूल बराबर कितना अर्ग? पता है किसी को? 10 की पावर 7 अर्ग होता है शायद। चलो मुझे एक बात बताओ, हाँ, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। और कैसा राशि है? अदिश राशि। देखो यहां सकारात्मक हो गया, जबकि यहां क्या होगा? धनात्मक, जिसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। सोचो जरा, अगर आपके पास, प्लीज प्लीज बातें नहीं यार, प्लीज, मैं खुद ही तुमसे बात कर लेता हूं, फिर पढ़ाया करूं तो प्लीज बोर्ड पर आ जाएगा। अगर आपने बल भी इधर और विस्थापन भी इधर, लेकिन रियलिटी में तो अगर आप यहां लिखोगे तो W बराबर लिखोगे F(S cos थीटा). यहां थीटा हमारे पास क्या है? तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन ये वाला जो भी आएगा प्लस का Fs आएगा, ये मैक्सिमम होगा, अधिकतम वर्क डन होगा। क्या होगा? अधिकतम वैल्यू होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1। cos 0 क्या होता है? लेकिन हमें बोलना है कि कब तक धनात्मक वर्क होगा, कार्य होगा? जब तक थीटा एक्यूट एंगल है। आज गलत मत बताना, एक्यूट मतलब न्यून कोण, और न्यून कोण होता है जब थीटा 0 to 90 के बीच में। अगर आपका थीटा 0 से 90 के बीच में है तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? पॉजिटिव। और अधिकतम कब होगा? थीटा इक्वल टू 0 पर, क्योंकि cos 0 कितना होता है? 1। तो मैक्सिमम होगा F इंटू एस, मतलब थीटा कितने पर? 0। अगला चेक करो। अच्छा, उससे पहले यहां देखो, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। सुनना ध्यान से कैसे। अगर कोई नीचे क्या है? mg, और नीचे ही आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है? नीचे। विस्थापन, दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य धनात्मक। बताओ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये कैसा वर्क होगा? कह रहा है अगर किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को कहां छोड़ दिया जाए, इस तरीके से मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए, तो इस पर mg बल कहां लग रहा है? नीचे। और विस्थापन भी कहां है? नीचे। दोनों सेम समान दिशा में है। थीटा कितना हो गया? 0। तो बताओ कार्य किसके द्वारा? mg के द्वारा। किसके द्वारा? कैसा होगा? पॉजिटिव। अगला चेक करो, जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है, एक होता है संपीड़ित और एक होता है विस्तारित। हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन को बोलते हैं विस्तारित, कंप्रेशन को बोलते हैं संपीड़ित। हम अभी बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की। आप ऐसे खींच रहे हो स्प्रिंग को बाहर की ओर, और स्प्रिंग खिंचाएगा भी किधर? बाहर की ओर। तो दोनों ही समान दिशा में, F और S दोनों ही सेम दिशा में है। दोनों के बीच में थीटा 0। क्या 0 से 90 के बीच में? हाँ है। तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर वही बोलता है स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य, निगेटिव होता, क्योंकि तुम स्प्रिंग पर इधर फोर्स लगा रहे हो, तो स्प्रिंग बल कहां लगाएगा? अंदर की ओर। बट विस्थापन कहां हो रहा है उसका? बाहर की ओर। लेकिन स्प्रिंग बल के द्वारा नहीं पूछा गया। जब किसी स्प्रिंग को खींचा तो खिंचाव बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो इस केस में वर्क कैसा होगा? कार्य धनात्मक। अगला कौन सा है? बोले तो निगेटिव वर्क। फिर से वही कहानी कि अगर कोई इस तरीके से आपके पास है, अगर इसका बल और विस्थापन दोनों के बीच में कितना एंगल हो? 180।
इनफैक्ट 180 नहीं, 90 से किसके बीच में हो, 180 के बीच में हो, तो कार्य कैसा होगा बताओ। थीटा को ऑब्ट्यूस होना पड़ेगा, और ऑब्ट्यूस को बोलते हैं अधिक को। यहां पर जो थीटा होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, ऑब्ट्यूस एंगल को बोलते हैं जिसकी वैल्यू बताओ कहां से कहां, 90 से 180। तो ऐसे केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और न्यूनतम कितना होगा, माइनस का एफएस। सोचो एफ एस कॉस 180, बोलो कॉस 180 की वैल्यू कितना, -1, तो माइनस का एफ एस, ये मिनिमम होगा। मैक्सिमम कितना होगा, प्लस का एफ एस। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, घर्षण बल द्वारा, सोचो जब तुम इस पे बल आगे लगाओगे, मान लो ऑब्जेक्ट कहां गई, आगे, विस्थापन कहां हुआ, बट इस पे घर्षण कहां लगेगा, पीछे। बताओ दोनों के बीच में 180। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, जब वह गति का क्या करता है, रिलेटिव गति का नहीं, सापेक्षिक गति का। अगला सुनो, कार पर ब्रेक लगाने वाले बल, जैसे कार पर आप ब्रेक लगाते हो, क्या तुरंत कार रुक जाती, नहीं, थोड़ी सी आगे खिसकती लगाने के बाद भी। तो तुम जब ब्रेक लगाया मतलब क्या, फ्रिक्शन, पीछे की ओर एक्सेलेरेशन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहां हुआ, आगे की ओर। तो उस वक्त भी कैसा कार्य होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा सही नहीं है, बोलोगे। तो उस तरीके से आपको चेक करना होगा, पता चलना चाहिए आपको। अगला कौन सा है, शून्य कार्य। अगर आप किसी तरीके से बल कहां हो ऐसे, और विस्थापन कहां हो, दोनों के बीच में कितना कोण बने, 90 डिग्री, कितना बने, तो बताइए ऐसे केस में क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस 90, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। मतलब थीटा क्या होना चाहिए बीच में, 90 डिग्री। कब कब 0 होता है जरा पढ़िए उदाहरण के तौर पर। अब आपसे बोला, कोई ऐसा 4 दे दिया, 4 ऑप्शन में से बोला इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है शून्य कार्य के लिए, तो कब कब होता है जरा समझिए, कब कब हो सकता है। एक समान वेग से गतिशील पिंड पर, एक समान वेग मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, बोले तो बल क्या हो गया, 0। जब बल ही 0 तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। बल 0, कण पर शुद्ध बल नहीं मतलब नेट फोर्स, कौन सा बल, कुल बल, कौन सा बल, कुल बल। कुल बल क्या हो, सुन, अब भाई नेट फोर्स 0 है मतलब साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में क्या हो गया, तो क्या हो गया, विस्थापन नहीं हुआ, तो नेट फोर्स 0, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, तो मतलब कार्य क्या हो गया, 0। हम दीवार को धक्का देते हैं और वह स्थिर रहती है, तब विस्थापन क्या है, 0, तो उस वक्त भी कार्य कैसा है। एक पेंडुलम दोलन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, पेंडुलम को बोलते हैं लोलक, तो ये हिंदी में इसको बोलेंगे लोलक, दोलन कर रहा है, तो कार्य तनाव द्वारा किया जा रहा है, कितना, अब उनके बीच में हमेशा क्या बनेगा, 90, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। चेक करो जरा, इसको चौथे वाले पॉइंट को एलिब्रेट कर रहा हूं, तनाव बल किधर लगेगा, इधर, बट इस वक्त विस्थापन कैसे होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, हर पल यही हो रहा होगा, विस्थापन तनाव दोनों के बीच में कितना एंगल, 90। इसलिए कह रहा है उसके द्वारा भी किया गया कार्य, किसके द्वारा, लोलक में रस्सी जो होती है, रस्सी में क्या होगा, तनाव होगा, उस तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तब भी थीटा क्या होगा, 90। क्या न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। फिर से इस वक्त विस्थापन कहां है, ऐसे, लेकिन फोर्स स्थिर वैद्युतिकी बल ऐसे लगेगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90। फिर से क्या हो गया, 0। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, बोले तो सैटेलाइट, कौन,
बात वही होगी कि अगर आप सोचो वहां बस नाभिक वाले में स्थिर विद्युत की बल था, यहां कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है? सैटेलाइट। अब भी बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? क्योंकि ये इस वक्त का विस्थापन है और ये इसका बल है, और बल हमेशा किसकी तरफ लगता है? केंद्र की तरफ, और ऐसे बल को बोलते हैं अभी केंद्रीय बल। बट सवाल सॉल्व करने के लिए अब केंद्रीय बल का प्रयोग, तो अब भी थीटा कितना हुआ बेटा? 90। तो वर्क डन इसमें भी क्या हो जाएगा? 0। एक लास्ट, कूली सहायक जिसको बोलते हो, एक क्षैतिज मंच पर सामान बोले तो वस्तु ले जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वर्क डन क्या है? 0। सोचो, पढ़ लो, नहीं तो तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। हम तो चाहते यही हैं। बताओ इस वेट का लोड कहां होगा? नीचे। बट ये मेरे ऊपर जो सामान है लोड कहां है? बट मेरा विस्थापन कहां है? आगे। तो बताइए इनके बीच में कितना एंगल बन गया? 90। कुल मिला के जब जब जहां जहां 90 बन रहा होगा वर्क डन क्या होगा? 0। बोलो सही है। अब बोलेगा इनमें से किनका वर्क शून्य, कार्य शून्य नहीं है? इसमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ आनी चाहिए। स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य। अब पूरा लेक्चर इसी पे बेस है। हमारा थ्योरी पार्ट हो चुका है ओवर, और हमारे पास है अभी 35 मिनट, कुल मिला के 35 मिनट। 20 + 15 35 मिनट। अभी 40 हो रहे हैं ना? 50 हो गए। 25 मिनट है, मतलब 30 मिनट हमने। और सिर्फ क्या दागता जाऊंगा? अब सवाल पर सवाल। मेरा थ्योरी खत्म हो चुका है। अब क्या सॉल्व करेंगे अपन? सवाल पर सवाल सॉल्व करेंगे। हाँ, पहला सवाल, और सारे में कौन सा बल होगा? बोले तो कांस्टेंट फोर्स। कौन सा फोर्स? पहला सवाल पढ़िए। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड विराम अवस्था में है, रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब यू क्या है? 0 है। इस पर कितने न्यूटन का बल लगाया जाता है? पहले सेकंड में किए गए कार्य की गणना करें। भैया फॉर्मूला तो हमें पता है, F × S। F पता है कितना है? 5। क्या नहीं पता है? विस्थापन। अब क्या एक बल विराम अवस्था में है? कितना केजी का? 20 केजी का। कितना बल लगा रहे हो इस पर? 5। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा F कितना? 5। मास कितना? 20। कितना आ गया? 1/4 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे लगा देंगे ut प्लस, क्योंकि फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन भी कैसा होगा? तो इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, गति के समीकरण। अब बताओ ut 0। क्यों 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 क्यों? कौन से अवस्था में? स्थिर अवस्था। ठीक है भाई, बचा क्या? हाफ ए। बताओ 1/4। टाइम कितना सेकंड बोला है? ये तो सिंपल 1/8 मीटर। नहीं आया? पुटा दो उठा करके। चिक्की चिक्की बूम बूम, तो 5/8 जूल। यही क्या है? वर्क डन। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? पहला सवाल है आज की क्लास का, और पहला सवाल आपको समझ आनी चाहिए। अरे आनी चाहिए कि नहीं समझ में? अरे आ गई क्या? आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरे सवाल की ओर प्रस्थान कर सकता हूं। चलिए करें। यदि विस्थापन कितना मीटर है तो ज्ञात करें। नॉर्मल के द्वारा किया गया कार्य, अभिलंब बल के द्वारा, mg गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, घर्षण बल के द्वारा, और फोर्स जो आप फोर्स लगा रहे हो उस पर कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। भाई इसको हिंदी में लिखूं क्या? इतना समझ आता है ना यार। अभिलंब बल mg, ये तो क्या हो गया? घर्षण। ये फोर्स जो आप अप्लाइड फोर्स है जो लगा रहे हो, कितना न्यूटन? 10। म्यू कितना है यहां पर?
0.1। चलिए एक एक करके बताइए। पहला बताइए नॉर्मल कितना। बच्चा सोचने लगता है कि अरे भाई नॉर्मल किसके बराबर, mg के बराबर, फोर्स इनटू विस्थापन कितना दिया है 2, खटाक से आंसर कर दिए। बच्चा क्या सोचेगा, नॉर्मल इनटू विस्थापन। नॉर्मल का बल नीचे क्या लगेगा 50, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल किसके बराबर 50 इनटू 2 कितना हो गया 100 जूल। जबकि ये क्या है, पाप है, क्योंकि सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही नहीं देखना है, बल इनटू विस्थापन नहीं, बल इनटू विस्थापन इनटू उसके बीच का कोण जो कि किसकी तरह लेता है, कॉस थीटा के टर्म्स। तो बताओ इस वक्त नॉर्मल कहां लगेगा ऊपर, और बॉल सॉरी ब्लॉक कहां जाएगा आगे, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया। और आंख बंद करके जब भी थीटा 90 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो यहां नॉर्मल के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा 0। mg के द्वारा बताओ 0, फिर से क्योंकि mg कहां, विस्थापन इसके 90, तो डायरेक्ट फिर से कितना हो गया 0। अगला बताओ घर्षण के द्वारा। हाँ, अब घर्षण के लिए आपको लिखना पड़ेगा, आप कितना लगा रहे हो 10, पीछे कौन लगेगा घर्षण, घर्षण का फॉर्मूला म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.1। हाँ, नॉर्मल अभी किसके बराबर होगा mg के, mg बोले तो कितना 50, क्षम क्षम तो कितना न्यूटन 5 न्यूटन। घर्षण कितना न्यूटन 5, तो भाई घर्षण किधर लगता है पीछे, और विस्थापन कहां है इसका आगे, दोनों के बीच में कितना कोण है 180, तो कैसा होगा निगेटिव का। तो W घर्षण के द्वारा माइनस का, घर्षण बल कितना निकले हो 5, विस्थापन कितना मीटर दिया है तो कितना आ गया बताओ, 20 बता रहे थे, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, घर्षण तो 5 लगेगा ना, ये 5 लगेगा नहीं, ये 5 लग सकता था मैक्सिमम और लग जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम कितना लगा रहे हो 10, तो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। लास्ट, अब यहां दो बातें हैं, कोई बच्चा सोचेगा फोर्स के द्वारा, तो बच्चा एक आंसर तो ये देता है, फोर्स कितना लग रहा है 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 जूल। कोई दूसरा बच्चा देगा कि 10 तो लगाया उसने, 10 में से कितना खा गया फ्रिक्शन 5, तो 10 माइनस 5 इंटू 2, तो बताओ 5 दूने 10, कौन सा सही है। ताररी रू री रा 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 रा, ताररी रू री रा 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 रा, तुम जो आते जिंदगी में बात बन गई, तुम जो गई तो वो बिस्किट रखा है, रुको अभी जल्दी बोलो कौन सा सही कौन सा गलत, ऊपर वाला सही। ये नेट फोर्स है, क्या है ये नेट फोर्स, F माइनस एफ कर दोगे कौन सा आएगा, वो नेट फोर्स आएगा, कौन सा 10 माइनस 5 वाला, लेकिन हमें किसके द्वारा पूछा गया F के द्वारा, तो वो कौन सा यूज करेंगे 10 इंटू 2, ये जो आप निकालोगे वो नेट फोर्स होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना कितना है 2 मीटर, तो मेरे बल द्वारा कितना 10 गुने 2 20, वो नेट फोर्स है नीचे वाला। कह रहा यदि t बराबर 0 पर यह स्थिर है तो t बराबर 2 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। पहला क्या है नॉर्मल, mg फ्रिक्शन फोर्स, सब कुछ गिवन है 5 kg का। अच्छा एक चीज नहीं गिवन है, पूछो क्या नहीं गिवन है, थीटा। और मैं आपको बता देता हूं कि ये एंगल जल्दी से निकालिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह दो ना
कह दो ना यू आर माय सोनिया, टंग डंग डंग टंग 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 टंग, कह दिया यू आर सोनिया। कुछ बच्चे तो एकदम बैठे रहते हैं, बैग ही नहीं खोलते, कह रहे हैं ठीक, क्या ही करना। समझ तो आ रहा है मास्टर तुम जो भी बकवास करते हो, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। ज्यादा पढ़ूंगा मैं ही टॉप कर जाऊंगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि ये कैसे टॉप करेगा। देखिए पहले तो इस 10 का कितने घटक करोगे, तो अरे इतना तो समझ आ रहा होगा। टेन कॉस या 10 कॉस 37 कितना हो गया, 10 गुने 4/5। अब ये 8 है तो पक्का ये 6 होगा। कितना होगा 6। अच्छा नॉर्मल के द्वारा तो बताओ पहले, नॉर्मल तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कहां आगे, तो नॉर्मल के द्वारा तो क्या हो गया 0। ये तो भाई डायरेक्ट बताना था तुम्हें। mg के द्वारा भी क्या 0, क्योंकि mg तो कहां रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे, इनके बीच में फोर्स एंगल 90, तो बताओ वर्क डन बाय mg भी, तो इन दोनों के अलावा दोनों की वजह से तो क्या है 0। बचा घर्षण। अब घर्षण कहां पीछे, अब उसके लिए खेला होगा भाई साहब। घर्षण कहां पीछे, और विस्थापन कहां आगे। लेकिन साला एक दिक्कत है, चुका पहले इस बार ना ही तो घर्षण पता है ना ही विस्थापन पता है। बोलो गरीब, ना ही घर्षण पता है ना ही विस्थापन। चलो घर्षण तो तुम निकाल लोगे, बोलोगे F बराबर लिखेंगे म्यू इंटू, म्यू कितना है, नॉर्मल बताओ कितना होगा, 5 kg है, नॉर्मल कितना होगा, बस यही गलत हो गए। जिसने भी सोचा 50, नॉर्मल कितना होगा 44 होगा, क्योंकि सही से देखिए ऊपर नॉर्मल और नीचे 50। अब इन दोनों का सम किसके बराबर है 50 के, तो भैया पहले नॉर्मल ही निकालना पड़ेगा। n + 6 किसके बराबर हो गया, तो n बराबर 50 - 6 कितना हो गया 44 न्यूटन। चिक 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 चमका। अब जाके फ्रिक्शन लिख पाओगे तुम, कितना म्यू इंटू एन, बोले तो 0.1 इंटू 44, बोले तो 4.4 न्यूटन। अब जाके घर्षण बल आया है, बट फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास विस्थापन नहीं। अब विस्थापन निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर S बराबर ut प्लस हाफ AT²। थोड़ा घिसू सवाल है लेकिन साथ बने रहिएगा। पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है कुल बल अपॉन में टोटल मास। कुल बल देखो, आगे 8, आगे पीछे 8 - 4.4 अपॉन में टोटल मास 3.6 अपॉन में 5। ये आया है त्वरण, जिसको बोलेंगे 36/10, सॉरी 50, जिसको बोलेंगे 18 दूने 36, 5 दूने, तो ये हो जाएगा 18/। अगला सुनिए, क्या एक्सेलरेशन से काम चल जाएगा, नहीं। S बराबर ut प्लस ut बताओ, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है। बचा क्या हाफ, ए कितना है 18/25। टाइम देखो कितने सेकंड में, 2 का स्क्वायर 4/2, 18 दूने 36/25 हो गया। ये गलत कह रहा हूं क्या, तो इतना मीटर गलत लिखा हूं क्या, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 18 दूने 36/25, इतना मीटर विस्थापन मिल गया। अब घर्षण, घर्षण पीछे, विस्थापन कहां,
एंगल कितना, तो माइनस का आएगा, माइनस का। घर्षण बल कितना निकाले, 4.4 इंटू विस्थापन कितना है, अब सॉल्व कर लेना, उतना ही जूल आएगा, वो जो भी है। अगला कौन सा पूछ, आप बताओ इस बार क्या लिखेंगे। जादू तेरी नजर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मैं, बताइए क्या लिखूं, 8 इंटू, या 8 में से माइनस कर दूं, नहीं, क्या लिखूं, 8। अब बच्चा बोलेगा आपने 10 क्यों नहीं लिया, 10 चलाने के लिए जिम्मेदार है ही नहीं, 10 का घटक कौन सा वाला, 8 वाला, तो 8 इंटू 36/25 इतना जूल। फिर से सुन, इस बार चलाने के लिए 10 जिम्मेदार नहीं है, 10 का घटक कौन सा वाला, 8 वाला, 8 गुने विस्थापन कितना, 36/25। देख लीजिए एक एक चीज, चिकी चिकी बम बम, बम बम चिकी चिकी, चिकी चिकी बम बम। एक अधेरे ये मत सोचना कि यार ये तो सर नॉर्मल चक्के पे लगेगा, चक्का ये फलाना ढिमका, फालतू बकवास मत करना, ये पूरा बॉक्स समझ लो इसको, समझ गए ना, मुंह तोड़ दूंगा नहीं तो। ला 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 ला, हे हो वो वो, भूल गए तुम, अभी 2 केजी मंगवाए तो थे तुम। देखो इधर, आगे चले, चले आगे, अगला सवाल, अगला सवाल, तनाव बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर समझ गए ना, तुम लोगों को क्वार्टर से तो काम चलता नहीं होगा, अद्धी चाहिए, फुल, 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4, क्वार्टर समझ गए, ये तो अद्धी हो गई क्वार्टर, ये अद्धी और ये फुल, ये तो तुमको कुछ समझना है, ये तीनों चीज तो समझ आ गया होगा, क्वार्टर, हाफ और फुल। पीछे तो लगा के बैठे होंगे महादेव के भक्त, जय भोलेनाथ। बताइए क्वार्टर सर्कल में, हाफ सर्कल में, फुल, इसको हिंदी में करूं क्या, 1/4, देख समझ गए, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। अब बच्चा क्या सोचेगा, 1/4 में बोले तो क्वार्टर में, ये यहां से चल के यहां पहुंचेगा, अगर ये दूरी कितना है r, तो यहां से यहां का ये विस्थापन कितना हो गया, ये निकलवाया था, और बच्चा कर देगा टेंशन के द्वारा किया गया यार, टेंशन इंटू विस्थापन, विस्थापन में वो क्या लेगा, r√2, जबकि टेंशन जो भी लिखेगा ये बिल्कुल क्या है, तीनों ही केस में आंसर क्या है, 0, क्योंकि हर पल थीटा कितना रहेगा, देखो किसी भी मोमेंट पर जाओ, हर पल थीटा कितना होगा, 9, चाहे एक क्वार्टर हो, चाहे एक अद्धी हो, चाहे एक फुल हो, हर पल टेंशन फोर्स रस्सी सेंटर की तरफ लगेगा, और विस्थापन उस वक्त जिधर वेलोसिटी होगी, हमेशा उनके बीच का कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री, हर पल। पल 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 पल
कैसे कटेगा बल बल बल। कितना एंगल 90। तो वर्क डन कितना होगा, क्योंकि थीटा कितना है 90। और गधेरे अभी तो बताया था कि अगर कोई पेंडुलम लोलक है, दोलन कर रहा है, तो ये समझो इतना सा टुकड़ा एक सर्कल का पार्ट ही तो है। तो जब इस पूरे में 0 है तो हर बार थीटा कितना रहा होगा 90। तो कार्य क्या रहेगा 0। अगला सवाल, गलत लिखा हुआ है। जब ब्लॉक नीचे तक पहुंचे तो पहुंच जाएगा होगा, समझ गए ना। जब ब्लॉक नीचे तक पहुंच जाएगा तब इनके द्वारा, किनके द्वारा, इनके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इनके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, ये बोला उसने। समझ गए। जब ब्लॉक कहां तक पहुंचेगा, नीचे तक, तो किनके द्वारा, अभिलंब, mg और घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। टाइम बता दो। चलो, तो आज की क्लास का ये लास्ट सवाल होगा। बहुत सिंपल है। बच्चा सोचता है कि इस बार नॉर्मल के द्वारा कार्य होगा। अरे गधेरे, नॉर्मल हर पल ऐसे ही लगेगा और विस्थापन ऐसे होगा। एंगल कितना बनेगा, कहीं भी रख दो ब्लॉक को, नॉर्मल और विस्थापन के बीच हमेशा कितना एंगल होगा। तो पक्का है नॉर्मल के द्वारा कार्य कितना हो गया 0, चूंकि थीटा हमेशा कितना होगा नेट। mg के द्वारा 0 नहीं होगा अब, क्योंकि विस्थापन ऐसे नहीं है कि mg ऐसे लगता है, तो दोनों के बीच में क्या हो 90। विस्थापन इस बार कैसे है, ऐसे है, और mg कैसे होगा, ऐसे। कहां से दोनों के बीच में 90 है क्या 90 नहीं। अब mg के द्वारा देखना पड़ेगा। अब एक बच्चे ने बोला कि अगर ये ब्लॉक इधर चल रहा है तो इधर वाला घटक होता है mg sin थीटा, क्योंकि उसने देखा सर जी ये 4 है और ये कितना है 3, तो ये तो देखते ही मैं बता दूंगा सर ये कितना होगा 5। विस्थापन तो आ गया। इस ब्लॉक को यहां से यहां चलने में कितना मीटर चलना पड़ेगा 5, तो पहले तो विस्थापन हो गया 5। अब इसमें विस्थापन की दिशा में ले लो या बल की दिशा में ले लो। अगर इधर विस्थापन है तो इसका आंख बंद करके नीचे क्या लगाओगे mg, और इधर क्या लगेगा mg sin थीटा। थीटा कितना है, साइन 37 कितना हो गया 3/5, mg कितना बारे 20, 20 गुने 3/5 कितना हो गया रे, कितना हो गया। तो देखो इधर ही फोर्स और इधर ही विस्थापन, कितने मीटर का 5 मीटर। तो यहां तो रियलिटी में mg sin थीटा इंटू 5, और इसकी वैल्यू कितनी आई 12 पंचे कितना है। मैंने बोला था कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हो। हमने अभी बल का घटक किया है mg का, किसके अनुदिश, विस्थापन के अनुदिश। तुम चाहते तो बिना पेन चलाए बोलते। सोचो कैसे। अगर मैं बल को देखूं mg ऊर्ध्वाधर में नीचे की ओर, अगर ये ब्लॉक यहां से यहां आता है नीचे, तो वर्टिकल में कितना विस्थापन हुआ 20 गुने 3 60। कोई ऐसे भी आंसर दे सकता था, नहीं ये समझे mg कहां नीचे। अब सोच बल की दिशा में ही क्या विस्थापन, और ये विस्थापन तो दे रखा है, कितना है बल की दिशा में 3, तो खत्म से mg इंटू 3, mg बोले तो कितना 20, तब भी आंसर क्या आएगा सेम। क्या इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, 20 गुने 3 20 या 60। ये आप पर निर्भर करता है आपको कैसे चमकता है। आंसर दोनों तरीके से क्या आएगा सेम, चाहे बल का घटक कर लो विस्थापन की दिशा में, चाहे विस्थापन का किसकी दिशा में, बल की दिशा में। आंसर दोनों रूप से क्या आएगा सही। एक लास्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तो लगेगा,
किधर की ओर लगेगा? पीछे की ओर। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू mg, ऐसे था mg का ये वाला कंपोनेंट जीवन में रटा हुआ है mg cos थीटा, और ऊपर क्या लगेगा? नॉन। हमें mg sin थीटा से तो मतलब ही नहीं है, हमें नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल किससे मतलब है? mg cos थीटा से। और अगर 20 का एक घटक कितना है? 12, तो ये वाला घटक बताओ कितना होगा? सिंपल। नहीं तो रख के देख लो, 20 गुने कॉस कितना? 37। कॉस 37 कितना होता है? 4/5, तो कितना आ गया? 16। तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया? 16। तो बताओ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। म्यू कितना है रे? 0.5। नॉर्मल कितना है? 16। 16 पंचे 80, कितना हो गया? 8। तो हमारे पास घर्षण बल कितना आ गया? 8। अब देखो घर्षण बल कैसे लगेगा? ऊपर, और विस्थापन कहां होगा? तो एंगल कितना हो गया? और कितने का विस्थापन इसी में? 5 मीटर का। तो डायरेक्ट लिखो, माइनस का घर्षण कितना है? 8 पंचे माइनस का 40 जूल। तो ये आंसर है। समझ गए? अरे कुछ तो बोलो। तो ये आंसर है। तो आज की क्लास हम यहां तक रख रहे हैं। वर्क, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का वो दे दीजिए मॉड्यूल। आज का काम है आपके पास इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के 7 तक करने हैं। आज इतना ही काम है, 1 to 7, 1 to 7। वैसे रुक जाना, अभी मत करना, आज मत करना। आज आप स्थिर वैद्युतिकी का कर लेना। कहां तक मॉड्यूल है? क्या स्थिर वैद्युतिकी का? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये 11th वाले चूजे भी ले लिए हैं क्या मॉड्यूल? अच्छा, इलेवेंथ वाले बच्चे मॉड्यूल मिल गया है इनको। अच्छा, अभी सोनू से मैं बात करता हूं। सुनो सुनो, काम सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी वर्क पावर एनर्जी वृत्तीय गति के सारे कर लेना, सिर्फ किसको छोड़कर? ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति को छोड़कर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को छोड़कर। बाकी इसमें आपको अब काम बता देता हूं मैं, 19 तक आप कंप्लीट कर लेना। कहां तक? एक्सरसाइज 1 में कहां तक? 19 तक। कहां तक? 19 तक। किसमें? स्थिर वैद्युतिकी में। और जस्ट डू इट कितना दिया हूं? 1 2 दे दिया हूं। ठीक है, ये लो। चलो बाय बोलो। भारत माता की